चलो अच्छा, इसके बेहतर बड़े बड़े की कॉपी बनाए देखो, लड़का दे रहे हो लड़का लोग सब पूछे करा इंग्लिश में ना। चलेगा के बच्चा कोई नहीं बच्चा की सब सर्वा कृष्ण शरणम नमा, श्री कृष्ण शरणम नमा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। बानी से बानी बोले श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शर्वं मम देव देवा। अनाद निधनो देवः शंकर चक्र गदाधरम् अक्षय पुंडरीकाक्षौ प्रीतनाम विद्यावती शर्मा नामस्ते शांडिल गोत्र है। गरुड़ पुराण पुण्यात्मा 11वां अध्याय पुनः पुण्यादि तेम्यादि ते तौ प्रतिष्ठिताम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा ही सुंदर 11वां। इसमें मृतक के समय पुत्र को अब क्या करना है, जब अग्नि लगाते हैं हम लोग, तो बड़ा ही सुंदर भगवान कहते हैं अब 10 गात्र की विधि कृपा करके सुनाइए। जिस पुत्र को उसके कर्म कौन करे, श्री भगवान अब 10 गात्र देखो आने वाला वेंसडे 10 गात्र की विधि में बताता हूं, जिसके करने से असत पुत्र प्रैतिक तृत से छूट जाता है। शोक त्याग दो, अब रोने नहीं माने। शोक त्याग कर सात्विक धैर्य धारण करके पिता का निमित्त पुत्र पिंड आदि कर्म करे। कर्म के समय अदुपात न करे। रोने वाला कोई अब नहीं मांगे। बंधुओं के आंखों में अक्षत नाक से मल एवं श्रम आदि घृण्य चीजों भी प्रेत विशिष्ट होकर भोगता है। रोना नहीं चाहिए। नाक में से मैला भी, कुछ भी, पसीना एक बूंद नहीं मांगे एकदम। अब 10 गात्र तक गीता सुनते 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 अब उतना ज्ञान, उतना गरुड़ पुराण की ज्ञान आ जाए कि अब एकदम हंसी है, हंसते हंसते उसके विदा कर आ जाए। फिर कहते हैं कि यदि 1000 वर्ष पर्यंत से मस्तक बिना दिव्य राध शोक करता है तो वह दिखाई नहीं देता। जो पैदा है उसे मरना है, एवं जो मारा उसे पैदा होता है। इसी प्रकार से न मिटने वाली निमित्त बुद्धिमान शोक न करे। जितने बुद्धिमान पुरुष है उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि जो प्राणी मर चुका है उसे लौटने के लिए देवता कोई उपाय जानते हैं न मनुष्य। न देवता जानते हैं न मनुष्य। या आश्वासन जब कोई उपाय होता है तो राजा, मल और नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि सभी दुखी ना होते। अगर ये जान जाते तो सभी कोई नहीं दुखी होता। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता है। बंधुगण, दूसरे मनुष्य को काया नहीं जाए। जैसे कोई पृथक छाया देख कर विश्राम कर वही चल पड़ता है, उसी प्रकार से प्राणियों का सांगमन है कि कोई पेड़ के थकते थकते हम लोग छाया देखा तो वहीं जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया, यहाँ थोड़ा गर्मी कमती है। इसी प्रकार से यह जीवन है साहब, आता है जाता है। मनुष्य अपने थक जाता है काम करते करते। दे वांट अ ब्रेक, दे वांट टू सिट डाउन। ये शरीर को हमको थोड़ा सा कष्ट मिलता है, लेकिन निवारण भी होता है। भोजन जैसे संध्या को नष्ट हो जाता, प्रातः काल बनाया भोजन, देखो प्रातः काल बनाया भोजन संध्या को नष्ट हो जाता है। उसी आलस द्वारा पुष्ट हुआ शरीर किसी प्रकार के नित्य नहीं रहता। ऐसे विचार करके अज्ञान जन्म शोक के प्राप्त नहीं करते। पुत्रहीन की स्त्री यदि ना हो, पुत्रहीन की स्त्री यदि ना हो तो छोटा भाई पिंड देवे। यदि किसी ब्राह्मण का भाई ना हो
तो उसका शिष्य अथवा कोई गोत्र पुरुष पिंडदान करे। देखो कोई ब्राह्मण में अगर नहीं तो उसके शिष्य जो चेला है या जिसके जो गांव बहुत मानत रहा उसके पूरा पिंडदान देवे। राइट। बड़े अथवा छोटा भाई, बड़े अथवा छोटा भाई का पुत्र या पौत्र पुत्रहीन पुरुष हो तो 10 गात्र कर्म कर सकते हैं। देखिए ना कितना सुंदर से यह बतावे है। बहुत से सगे भाइयों की यदि एक भी पुत्र ना हो, परिवार में एक को लड़कन नहीं हुए, तो उसके पुत्र या सब भाई पुत्रवान है। ऐसे मनु का कथन है कि बहुत से पत्नियों से एक भी पुत्रवती पत्नी पूर्ण कर सकती है, सो तब पत्नियां पुत्रवती हो या भी मनु का वचन है। यदि सब के सब पुत्रहीन हो तो मित्र, यदि जो सगे पंदी परिवार ना भी हो तो पुरोहित पिंडदान कर। कितना जगह हम लोग करता पंडित लोग। हाँ लास्ट मिंडा कोई नहीं है तो ब्राह्मण लोग हम लोग के फिर ट्रिपल टाइम एंड हाफ शुरू हो जाए। फिर जिसका कोई भी ना हो तो अनाथ पितृ स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसे करोड़ करोड़ यज्ञ का। अच्छा देखो अब कितना सुंदर से यहाँ बतावे, जिसका कोई भी ना हो ऐसे अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसको करोड़ करोड़ यज्ञ फल प्राप्त होता है। फिर काहे हम लोग इतना जब परिवार नहीं हो तो क्रिया छोड़ दो, उधर कर दो उधर कर दो। नो, इतना सुंदर से बतावे गरुड़ पुराण। पिता के 10 गात कर्म पुत्र हो, अगर है लड़का करे है, पुत्र हो तो वही करे। यदि पिता का जीव आत्मा में श्रेष्ठ पुत्र हो तो मृत्यु हो जाए, अगर लड़का गुजर गए है। पिता स्नेह वस्त पुत्र का कर्म ना करे। अब हमारे जाने ही पिता स्नेह वस्त पुत्र के कर्म ना करे कि पिता अपन लड़का के आगे नहीं सके दे। बिकॉज अभी शपिंड श्राद्ध में पिता जीवित है तो हम लोग भी पिंड काटेगा तो पिता वाला पिंड हम लोग किसमें मिलाएगा। देखिए ना, तो शपिंड श्राद्ध में हम लोग मिलाता है आजा आजी पर पिता माही वृद्ध पिता माही पितृबानंतम पिता अस्तु सत्य आदि सर्वे सदा। तो पहला प्रेत पिंड है लंबा पिंड, उसके 3 पिंड काटा जाए तो पहले तो पितृ में मिली, फिर पिता में जाई, फिर आजा आजी में जाई। अब पिता जिंदा है कैसे मिलाएगा हम लोग पे, तो हम लोग के जम करे पड़े उजना। वी हैव टू जम, वो बहुत डिफरेंट विधि हो जाए फिर हुआ। तो यहाँ बतावे स्नेह मोह नहीं करना चाहिए। मित्र कर दे, लड़का कर दे, पत्नी कर दे, लड़की कर दे, परिवार के दे, कोई कर दे संघर्ष बतावे। यहाँ नहीं ये कुल के नहीं है, कुल के नहीं है ना, कितना पुण्य मिले। तो भगवान देखो, यदि पिता के बहुत से पुत्र हो तो बड़ा पुत्र प्रेत क्रिया करे। सबसे ज्येष्ठ भ्राता जो है, अगर माता गुजरे तो सबसे पहला अधिकार सबसे बड़ा भाई के है। ज्येष्ठ भैया मांगो आदम हमेशा 10 गात्र सपिंडी खुरस अन्न आदि श्राद्ध का बड़ा पुत्र ही करे। तो बड़ा पुत्र के माने ज्येष्ठ, इसीलिए ज्येष्ठ महीना में बड़ा लड़का लड़की की शादी नहीं हुए हैं। आप लोग तो जानो ज्येष्ठ। अगर बड़ा लड़का ही अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो जन्ना उसके जीते जी वो कितना जीवन में अपन अधिकार मिस करते हैं। एक माता चाहे अम्मा कर लो चाहे पिता में से एक के बड़ा भैया के पूरा अधिकार बड़े है करे। बड़ा तो जन पंडित जी है ना, तो बेचारा अखिलेश जी बना ना, तो कारण बस। तो इसके मतलब धन का बंटवारा ना हो जाने पर पिता के प्रेत क्रिया कर्म बड़ा पुत्र करे। इसी प्रकार से 12 महीना के कर्म करने वाला वार्षिक श्राद्ध कर्म का भिन्न भिन्न पुत्र करे। अब जैसे भी छमासी हम लोग करियो, साल ला काम करियो, तो जिन बड़ा लड़का है परिवार है मिल के सब भैया लोग तो भिन्न भिन्न करे, माने कि पारी पारी से अरिक आदि भगवान की भक्ति करे, श्राद्ध के पितृ करे। बिल्कुल उसके कारण जो है, अब स्थान कहाँ अम्मा गुजरी, यहाँ अमेरिका देश इस काल हम लोग संकल्प करा, निर्माण करा, नृत्य आदि। अगर कोई चीज की सुविधा नहीं हुए तो देश विदेश में लोग करे जाए है ना। यहाँ से आप चला गया फीजी कर लियो सलीना श्राद्ध मान लो, इस कहने का मतलब है ना। तो अपॉर्चुनिटीज आदमी देखे कैसे कैसे, लेकिन अगर हो सके तो स्थान जहाँ पे गुजरी देख लियो ना, जितना अच्छा है जहाँ पे वो गुजरे है जो देश में। अभी फीजी देश में है तो फीजी देश में सब काम हुई, यहाँ हुए तो यहाँ, तो सब तो बटा है ना। तो यहाँ बतावे है, अब सुनना। ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र कर्म करने के लिए प्रस्तुत करे, वह एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करके ब्रह्मा परायण होकर सर्वदा पवित्र रहे। अभी जो आपके 10 डेज तक है भैया, ये बहुत नियम से, हम लोग के नहीं नियम लागू, ब्राह्मण लोग के नहीं, आज आए वालन के लागे तो चाहिए
बात करके अच्छा, लेकिन जो क्रिया पे ओनली लिंक इस विद, अभी कितना जगह पीजी में रोटी बने हैं, बनन दो, कोई लेना देना नहीं, माइक्रो ओवन चले है, चूल्हा चले, सिडनी में लोग भारत हुई है ना, बेचारन के घर काम पे जाना है, इट डजंट मैटर, आपन कर्म करो एकदम बारो बारो, लेकिन इक्के लड़का पर लागू है जो क्रिया बैठा, ठीक है ना, उसके ऊपर खाली है। जैसे बोले अगर माँ के गर्भ में कोई अभी बताई पैदा हुई जी, पूरा जन सूतक नहीं, खाली अम्मा जो माता गर्भ दी, वो लड़का सूतक में नहीं, तो पवित्र होएगी निकल के, निर्माण है। इसी प्रकार से फिर कहते हैं कि 4 बार पृथ्वी का प्रतिमा जितना फल माता पिता के क्रिया करने से पुत्र को मिलता है, प्रेत क्रिया 10 ग्रात्र लेकर 12 महीने तक श्राद्ध कर्म करने पुत्र गया श्राद्ध और फल हो जाता है। 10 गात्र कर्म में, अच्छा देखो कहां सको करे, सकुन फर्स्ट करें, कुआं, अभी देखो हम लोग पाक में करा संडे, तालाब, बाग, तीर्थ अथवा देवला या मध्यम के समय, कोई टाइम समय अमांत्रक स्थान पर करे, जहां आपके सफा स्थान है, कोई जगह मंदिर में है, हाँ सब जगह देवालय मंदिर है, हाँ देवालय, देखियो ना, या पूरा हुआ जाओ मध्यम समय, ई मांगे निकाले कॉपी, should be given to each and everybody, मंदिर पे बार काट राइट। अभी यहाँ पे बड़ा फंस चले है, तो ये पत्ते बिछाकर बड़ा केयरफुल रह पड़े, उसी आसन पर कौश्य ब्राह्मण बैठकर पद्धति पूजन करता है और इस मंत्र द्वारा प्रणाम करता है। आगे पिंड रखने में रेशमी वस्त्र बिछावे, रेशमी वस्त्र ना बिछाकर उसी पर नाम गोत्र अचरण पिंड रखें, या पिंड पके हुए चावल अथवा जो आटे का पिंड होता, अच्छा देखना डिफरेंसेस, एवं कनेर और पुष्प चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य मुखवासम एवं दक्षिणा रख के और काय के लिए अन्न रखकर दधि बुत्ति आदि पाजन करे। तो बड़ा सुंदर, बड़ा ओहो, इतना सुंदर से देखो, इतना सिंपल है कि हम लोग के पास सब पूजा वाला चीज इकट्ठा कर लिए, छोटे छोटे कटोरी में भर लिए का, बस वही चढ़ा के अपन सीधा कागज में और पानी में, हाँ। अब सोचो इतना सिंपल काम हम लोग बहुत बड़ा कर दिया। We are making confused lot of people, तब people एकदम मांगे जल्दी जल्दी 3 रोज में काम हो जाए, हम लोग खराब किया, क्यों? क्योंकि we are spreading lot of things, make it very simple। और या पिंड चावल अथवा जो आटे का पिंड पर चंदन एवं यादि किन्नर पुष्प चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य और काय के लिए अन्न रखकर धूप मिला पानी का अंजनी हाथ में लेकर अमुक नाम प्रेत से मेरा दिया हुआ या प्राप्त करे, अध्यम गोत्र। अब यहाँ पे अमुक गोत्र अध्यम गोत्र नाम ले ले। फिर भगवान कहते हैं जिस अन्न जल वस्त्र हव्य और जल कुछ देना चाहे सब प्रेत के नाम से है। 10वां रोज इट्स ओनली बिलोंग्स टू माता जी, ओनली बिलोंग्स टू हर। सब मृतक के लिए अंत फलदायक है, किसी कारण प्रथम दिन से लेकर शपिंडी शपिंडी श्राद्ध आप 11 रोज में भी सकता करें, 11 और 12 थर्सडे और फ्राइडे, देखियो ना, विधान तक मृतक स्त्री का अथवा पुरुष प्रेत शब्द उच्चारण करे, यानी अम्मा के प्रेत आत्मा। प्रथम दिन जिस पिंड दान हुआ उसी विधि से अन्न का 9 पिंड दे, अन्न का 9 पिंड रही, एक उर्दी के पिंड रही, उसमें लिखान है। फिर 9वें दिन सगत्र, देखो जो 10 गात्र पहले एक रोज एक पिंड निकल रहा, वही लागे थोड़ा सा हम लोग भोजन चना उर्दी या तो फल रख देवा जाता रहा, ठीक है ना, देवे। फिर कहते हैं कि तैला भाग के द्वारा बाहर की स्नान करके हाथ में पूर्व जला, भोजन ब्राह्मण नहीं आपन निकालो, पंडित के जरूरत नहीं भोजन निकाले लाता है, आपन कुल के। देखना सब जगह गुजराती में साउथ में एवरीबॉडी भोजन जो आप खातरा आप अपन माता जी के लिए निकलता वो आप देव, ब्राह्मण अपन करके चला जाए, ब्राह्मण अपन मंत्र पढ़ी उतने जो पिंड निकले जो हवन हो, बस भोजन यू इन योर ओन रॉयल्टी फैमिली, आप लोग अपने करता है ना। यहाँ लिखान है कि तलित द्वारा बाहर स्नान करके द्वारा लज्जा लेकर स्त्रियों के आगे करके घर आए, दुर्बा तथा लाजा से उस घर को रखे से स्नान कराए दे। दुर्बाओं का भक्ति तुम्हारा कल बढ़े और लजा से भक्ति शोभित हो। जैसे स्नान करके कोई लोग गंगा भर के लिए आए हैं, कोई लोग गंगा जल तो घर ही रहे हैं, नहीं भी भरा तो छीट दिया, 33 करोड़ देवी देवता। फिर दशम मास का पिंड उर्दी के पिंड दे, कलयुग में मास पिंड देने से निषेध वक्य उसी स्थान पर उर्ध का पिंड दे।
दशम दिन में बंधुओं सहित क्रिया करने का पुत्र का मुंडन क्षीर होना चाहिए। फिर से देखिए मुंडन लिखा गया, पुत्र का मुंडन क्षीर होना चाहिए। कुछ लोग पहला रोज नहीं छिलाए, कुछ लोग खाली 10 रोज पे छिलाए, कुछ लोग चुरकी रखे, यह सब रकम है। कमंडल गोत्र है, पवित्र आदि गोत्र है, यदु अग्निहत्री गोत्र है, अनेक अनेक प्रकार के। जिस दिन प्रणत कौशिक ब्राह्मण का मिष्टान और भोजन भी करावे प्रेत से मुक्ति चक्कर। 10वां रोज हम लोग खाना नहीं खाता, लेकिन आदमी दान दे दे, कुछ पैसा दे दे है, तो हम लोग महापात्र वाला बात था। तो कहा मिष्ठान हम लोग जाए कुछ स्टारबक्स खरीद लेगा, कॉफी खरीद लेगा या मिष्ठान खरीद लेगा। ध्यान करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। आलसी पुरुष, the one who is very lazy, people who are very lazy in this world, आलसी असली पुष्प के समान शोभान पितृ चरित्रधारी स्वरूप गोविंद भगवान का नमस्कार करे और सहन करे। यानी कि यू हैव टू बी एकदम अपने, जैसे आप लोग देखो एकदम फिट, सवेरे हम आता है, आप लोग एवर रेडी, एकदम प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग आई कैन सी, एकदम उज्जवल हियर, है ना। उसी प्रकार से जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत शंख चक्र गदा पदम गारी कभी चिन्ह होने पर कम, जैसे 10 डेज होइगे काम, आप सकता काम समाप्त भी कर दे 11-12 रोजे पे, क्योंकि सूतक कला गए। अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण आप सकता 11वां, द्वादश और त्रयोदश, 13वां का है बोलते रहे, 13वां में सिर्फ हवन यज्ञ है, तो ब्राह्मण भोग सके करे, पिंड मांगो 1-2 रोज पहले कर लो, सूतक तभी तक माना गया ना। और अंत में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु रहित अनादि अंत शंख चक्र गदा पदमधारी कभी छिन्न ना होने वाला कमल नयनन और प्रेत का मोक्ष हो। इस प्रकार से प्रार्थना मंत्र के द्वारा अंतिम अंत प्रतिदिन पढ़ता है, फिर स्नान करके घर जाकर और अनेक प्रकार के भोजन करे। इति गरुड़ पुराण सरो भाषा टीका 10 गात्र विधानंतम 10 अध्याय 11वां अध्याय 11 अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। So we have Monday, we have Tuesday. वेतन देखिए 15, 15, 16 अध्याय है, 16 अध्याय है, 16 छोटा छोटा है। 9 दिन भेजिए 9 + 80 एक करो, देख लीजिए, ये भी तो लंबा नहीं रहा। हाँ नहीं, छोटे छोटे अध्याय है। 12वां भी 12वां ही तक आ जाए। हाँ 12 भगवान की जय। ओम नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 मन नारायण 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 भजो मन नारायण। हे घनश्याम हे मेरे राम भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण। केशव माधव हरि हरि हर भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण। हे घनश्याम हे मेरे राम भजो मन नारायण। गरुड़ जी बोले हे जगदीश्वर
प्रेत के 11वां दिन का कर्म एवं वृक्ष विधान कहिए। अब देखो 11वां दिन में जिन पिंड निकले, हम लोग एक लागे कर देवा। श्री भगवान बोले 11वां दिन प्रातः काल जल आदि लेकर बड़े आदि में अद्य आदि क्रिया करे, स्नान करे खूब सुंदर से। फिर कहते वेद शास्त्र कि अश्री ब्राह्मणों के निमंत्रण दे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रेतत्व मुक्ति का प्रार्थना करें। अनाद निधनो देव हम। और वेद शास्त्र गाता ब्राह्मण स्नान संध्या आदि करके शुद्ध होकर 11वां दिन का विधि पूर्वक कर्म करे। देखो 11वां दिन में हम लोग के 11, 12 सब हुए। और इस दिन प्रनंद नाम गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों के बिना ही प्रेत का श्राद्ध करे। 11वां दिन पिंड दान करे। देखियो ना, सीधा खाली करते चल दो बिना उजाने है कौन जी करे के। मौन एक संविधा मौन है ना। और कहते हैं कि प्रेत की श्राद्ध करी 11वां दिन पिंड दान करे। श्री विष्णु भगवान का सरवन मूर्ति, ब्रह्मा जी का चांदी का, रुद्र का तांबे का तथा यम का लोहे का मूर्ति बनाकर भगवान के पश्चिम दिशा पे गंगा जल भरकर विष्णु कलश स्थापित करे। ठीक है ना, पश्चिम राइट। और ऊपर पित्त वस्त्र का शोभित विष्णु मूर्ति का स्थापित करे। पूर्व विष्णु वधु इसके बले मध्यम खोड़सी, फिर उत्तम खोड़सी, मलिन खोड़सी, शपिंडी श्राद्ध। भास्कर ब्रह्मा कलश स्थापित करके श्वेत उज्जर कपड़ा शोभित कर ब्रह्मा जी का मूर्ति स्थापित करे। ब्रह्मा जी का मूर्ति उत्तर दिशा में मधुविद्य द्वारा कलश का विज्ञान करे और उस पर लाल वस्त्र शोभित करके रुद्र जी की मूर्ति बना। रुद्र कौन? भगवान शिव जी। और दक्षिण विश्व की ओर परिपूर्ण यम घटा समृत आदि लाल वस्त्र शोभित कर मूर्ति स्थापित करे। सब कामनाओं में मध्य में कुश एक पुतला बनाकर स्थापित करके कार्यकर्ता पुत्र दक्षिण मुख के होकर उपास्य होकर तर्पण करे। कुशकुंडा साउथ। वेद मंत्रों के द्वारा विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्मराज तर्पण करे। विधि आप लोग 11 में अपने से खूब सुंदर सशक्ता करके करते रहे ब्राह्मण है। फिर पितरों के उद्धार के लिए गौ दान करे। फिर आपकी प्रसन्नता के लिए यम गौदान करता हूं, आप प्रसन्न होकर जीवात्मा। तो गौदान देखो 11 रोज पे भी कर दिया तो 13वां में खाली ब्राह्मण हवन करके चला जाए दान लेके। जीव अवस्था में उस पुरुष का वस्त्र आभूषण पहनकर यदि जो कोई भी प्रिय उनका यत्न शक्ति दान करे, गृत पूर्ण संग के पाप संभ कराम करे। यदि अंत समय में तिल यादि अष्ट महादान के लिए हो तिल, तो उन्हें श्रद्धा और छाया के पास रख दे। फिर श्रद्धा दान के साथ दान करे। प्रथम ब्राह्मण के धारण चरण धोए और उसकी वस्त्र भूषण से पूजा करे। लड्डू और लाल यज्ञ आदि माल करे। खीर आदि भोजन दान करे। खीर भोजन का कल मैंने बताया था इसके बारे में। खीर व्हेन यू कुक खीर इट हैज टू बी वेरी सुंदर, धीरे धीरे बड़ा दम से अच्छे से। और फिर भगवान कहते हैं तब कार्यकर्ता विस्तार आदि उपकरण को सजाए सैया पर खटिया अनेक प्रकार के श्रवण की विष्णु मूर्ति स्थापित कर पूजा करे। संविधान दान करे। साथ एक सारा वस्त्र आभूषण, ये सब चीज हम लोग 13वां में करता है ना। सब चीज हम लोग 13वां 11 सजाकर प्रेत की मूर्ति रखें। प्रेत की मूर्ति कैसे ले अम्मा के छापा कह के विप्र या प्रेत तुम्हें अर्पण करता हूं। तो हम लोग कौन की मूर्ति रखता? कृष्ण भगवान के। प्रेत के अहम कौन है? कृष्ण है। अहम अग्नि, अहम अव्या, अहम अभी गीता में आई। तो हम लोग उसके बदली कृष्ण जी की मूर्ति खरीदता है, विष्णु जी की मूर्ति खरीदता है और तुम्हें प्रेत अर्पण करे। इस प्रकार से शैया दान करे। 9 दिन का श्राद्ध और विष्णु विधान करने के प्रेत प्रथम गति पाता है। 9 दिन तक जो नाथ महाराज आया, ये तो आपके खाली दान जो है 11वां पे हम लोग करता है। 11वां दिन विश्वास करके अग्नि हो न रोगी तथा छोटा बच्चा ना हो, पूरे लक्षणों वाला हो, ब्राह्मण के वृक्ष संग के लाल नेत्र, पीले सिंह, कंठ कुरे पर लाल, पेट पर काला वर्ण अवश्य होना चाहिए। वो ब्राह्मण है जिसकी सब इस डिस्क्रिप्शन बतावे हैं। फिर छत्री के लिए सुंदर एवं सुगंध लाल पुष्प हो। छत्री हो तो उसके लिए वैश्य के लिए पित्त, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण हो। राइट।
और फिर कहता है भूषण होना चाहिए, कपड़ा पहने ना, और जो भूषण सारे अंगों को पित्त वर्ण ना पूछे तथा पांवों के में वे श्वेत हो। तभी देखो भैया गुज्जर, और उसे पिंग वृक कहते हैं, पितृ स्वरूप को प्रसन्न होता है। यानी कि आप शुद्ध होकर जनेऊ पहनकर, जनेऊधारी हैं, कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहने जिसमें निर्माण हो, जिसके पांव मुख सुंदर श्वेत और लाल कमित लाल, ऐसा भूषण नील भूषण कहा जाता है। और जो अंगों में लाल हो, मुख पीछे श्वेत हो, संग एवं पित्त वर्ण हो, वह रक्त नील वर्ण कहा जाता है। नील वर्ण वस्त्र कैसा, धूप दीप नैवेद्यम, धूपम दीपम नैवेद्यम, डीडीएन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर जिसका सभी अंग एक रंग का, पूछ खिर पिगल वर्ण हो, 10 गात्र की अनंत पूजन करके अनेक प्रकार के वो 11वां पे अनेक अनेक दान करता है, करने वाला नील पिंग कहलाता है। सारे शरीर में नील तथा दोनों मंत्रों का लाल वृक मनवाली कहता है। माला भी पहनाओ तो एकदम गेंदा करे, अच्छा रहे, ही नहीं कि हियास टूटे हुआस टूटे, है ना। ये एक के बनाओ, 100 में से भगवान बोले एक ही ठीक है। और तो उस घर रक में दक आदि करके, इसके लिए पुरानी कथा भी है। यानी कि कोई प्रकार की कथा हम लोग करता है, संसार में अनेक पुत्र होने की इच्छा रखने चाहिए, उम्र यदि कोई भी तथा पहुंचे 8 वर्ष का होना, पर गौरी कन्या का विवाह एवं नील वृक्ष को त्याग करें। यानी कि अब देखो भगवान बतावे हैं कि 11वां पे जब जिन कथा सुनावे है कि इसके जिन रूप है, जिन कन्या है, जिन वर्ष है, जिन उम्र है, कौन कौन सी पहने, कौन कैसे रही, कौन मुताबिक से आप सकता है आगे पूजा पे बैठे, कौन कला है, कौन रंग है। फिर बतावे जो पुत्र पिता के निमित्त वर्षों शर्त करता गया है, श्राद्ध करता है, वही पुत्र इन दोनों कार्यों को ना करने वाला पुत्र विष्ठा के समान है। जब आप करे कि योग्य है, भगवान दीन है तो करो, नहीं है हम लोग के पास तो नहीं है, करो, राइट कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, सही। जिसके पूर्व रौरो आदि नरकों में पड़कर उन्हें सबका पड़ियों के वृष्टि आदि द्वारा उद्धार हो जाता है, स्वर्ग के गए पितर भी अपने कुल में वर्षों कर्म करके इच्छा रखते हैं। 11वां दिन के सब आदि पूजा करे भगवान, 12वां दिन करे, फिर जो भी पितर है वो लोग के आप मोक्ष करा दे। और फिर कहते हैं इसी स्वर्ग द्वारा कहते हैं सदगति पाता है, सब यज्ञों में केवल वृक यज्ञ से ही मुक्तिदायक मिलता है। तो इसको क्या बोले, वृक्ष यज्ञ। पितरों के उद्धार के लिए यत्न पूर्वक विधान सहित वृक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और ये दूसरों के देश से अनेक प्रकार के निर्माण होता है। फिर भगवान कहते इस यज्ञ से पहले सभी ग्रहों का स्थापना करें। विश्व यज्ञ एक बोला जाए है, उसके लिए ग्रहों का स्थापना करें, जैसे ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरंतकारी भानु शशि, मंत्रों के द्वारा पूजन करके होम कराए, शास्त्र विधि पूर्वक स्वस्थ गौ का पूजन करे, तनुसार एक वस्त्र आदि वस्ती लेकर कंकड़ में बांधकर वैविक विधि के द्वारा हवन और संपूर्ण करे। यानी जो कोई मनुष्य बिना श्रद्धा से किया हुआ कार्य परिपूर्ण नहीं होता, हो ही जाए फॉर्मेलिटी के लिए कोई एक्ट करा चल दे कल आए, लेकिन जैसे भी कंस्ट्रक्शन आप करता है, आप यू वांट योर वे, आप मानता है कि कंस्ट्रक्शन आप करें आपके लिए अच्छा लगे, है ना, कि आप अपना डिजाइन है आकर अच्छा लगे, आप भी अच्छा लगे, लोग भी आए तो पीपल से हो वाह ऊपर, तो दिल से whatever you have to do, बिना श्रद्धा से कोई का खाली ऊपर ऊपर आके कॉन्ट्रैक्टर अपन काम करके चला जाए, पैसा लेके चला जाए, इट डजंट सूट ना, घर वाला भी खुशी, वो कॉन्ट्रैक्टर भी खुशी। वस्त्र रुद्र कलश का जल का स्नान करावे, देखो बड़ा सुंदर, यानी जो रुद्र कलश है हम लोग नारियल के कलशा बना देवा जाए, गंध अक्षय आदि पूजन करके प्रति दक्षिण करे, वृक दक्षिण प्रश्य आदि त्रिशूल चिन्हा है, और उसके अनेक प्रकार के जिन पर त्रिशूल जैसा है, और फिर हाथ आदि जोड़कर मंत्र पढ़े कि हे वृषम, आपके वृषम के रूप के पहले ब्रह्मा ने रचना की है। कौन है, कुंभ, कुंभ जो कलशा ना, कुंभ बोलते हैं हम लोग कलश के, आपके अतिथ प्रदान द्वारा अगस्त ऋषि द्वारा संसार समुद्र का पार करो, इसीलिए कलश विष्णु कंठ रुद्रमल के। और नमस्कार करते हुए वस्ती छोड़ दे, भगवान बोले ऐसे करने वाले वह सदा मोक्ष पाता है। जिसके पुत्र ना हो वह अपने जीते जी कर्म करना चाहिए। तो यानी कि जिसके पुत्र नहीं तो 11वां दिन 12वां दिन जो है वो अपन कर्म करो, पुत्र के वही करे, दोनों परम फल प्राप्त होता है, जीते जी अपने हाथ ही करना चाहिए।
कितना सुंदर। ये सब चीज जो लिखान है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जब ले जीवित हो तबे कर दो। कार्तिक आदि मास उत्तरांत शुक्ल पक्ष का अथवा कृष्ण पक्ष द्वादश आदि तिथि हो। अभी देखो गीता में आई कि जो उत्तरायण है और दक्षिणांत है 6 महीना कब से कब लेकर होता है। सूर्य चंद्रमा का ग्रहण आदि पूर्ण करके स्थान पुण्य तिथि दोनों का नयन करे। मकर कर्क के आदि मेघ तुला राशि और संकृति आदि पर्व श्रेष्ठ है। तो उनको श्रेष्ठ भगवान बतावे वार्षिक में आई। उपरोक्त पर्वों को किसी दिन शुभ लगन पवित्र देशों का या विधि शुभ लक्षण है। बोले ब्राह्मण का बुलाकर कर्म करावे। यानी कि जो विधि ब्रह्म हवन है वो दिन शुक्ल पक्ष के उत्तरायण के लिए या तो कर्म के लिए बड़ा अच्छा है। जब हवन दान आदि द्वारा देह की शुद्धि पर पहले की तो राति अनुसार हवन आदि कर्म कांड करावे। बहुत सुंदर रामायण पाठ अभी आप लोग सबको कर ले 13 रोज भैया लोग या लौट के जहाँ पर देश दे कैन डू इट ओवर देयर, है ना। जैसे अपन पूजा पाठ लोगों की वहां ब्लैक ब्रिस्बेन में अगर मंदिर होए तो वहां पर अम्मा के नाम से आप लोग थोड़ा वहां भी जो लोग नहीं आए पहन खवाए पियाए दिए, कितना सुंदर अखिलेश भैया वह फिजिम कर ले अपन छोटा मोटा सब प्रकार के। हे गरुड़, इसके करने से अपुत्री भी पुत्रवान होता है। अपुत्री भी पुत्रवान, जिसके लड़के करने हुए भी पुत्रवान होता है। इस वृक्ष स्वर्ग के समान मनुष्य कोई काम नहीं है। भगवान बताते हैं अग्निहोत्र यज्ञ एवं अनेक दान करने से गति नहीं पाता, जिससे वृक्षो स्वर्ग करके पाता है। ये जो हवन है हम लोग कहते हैं वृषो, और कुछ लोग वृषात्य हवन कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा हवन कहते हैं। इसके करने से कितना भारी यज्ञ की सफलता प्राप्त होता है। बाल कौमर यौवन विद्यावस्था के लिए सब पाप वृषो स्वर्ग से नष्ट हो जाता है। मित्र द्रोह जितना है दुश्मन तुम्हारा सब दूर हो जाए, है ना। कभी कभी हमने फ्रस्ट्रेशन में है, काम नहीं मिले तो हमने जब तक ग्रह उतारता है ना हमारे नवग्रह मांगो उतरा लो, शनि की जाप करा लो, कोई गंड मूल कर नर कर से छोटा छोटा है इनके पत्रा दिखाई लिया आप लोग बेड लक्स एस्ट्रोलॉजी में। समटाइम्स व्हेन यू गो टू द चर्च माय चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल ऑलवेज सिक, तो वो कुछ ताबीज बना दे, कुछ कोई डोरा बना दे ना। जिसके जिसके जो बिलीव व्हाटएवर बिलीव यू हैव इन यू द होली फादर कैन यू गिव मी सम होली वाटर, आई कैन गिव इट टू माय सन, ही इज ऑल द टाइम ही इज सिक लाइक you know whatever religion do you believe into, that when you go to any of the temples and then you pray कि हमारा लड़का अच्छा रहे, कोई ग्रहण कभी कभी डर लगे, सपना दिखाए, काला जादू कोई कर दे, कोई कौन सी कर दे, कोई अनेक प्रकार के अनेक प्रकार बाल कौशल विद्यमान करने से नष्ट हो जाता है। मित्र द्रोह हो और मद्यपान गुरु पत्नी ब्रह्मयात्या सर्वचोर आदि आदि महापाप इससे द्वारा नष्ट हो जाता है। देखो हर महीना कुछ लोग एकादश में भात नहीं खा के हवन करे हैं। हे गरुड़, तीनों लोक में वृश्व सत्र जो समन कोई पुण्य नहीं है, इस यज्ञ के विषय प्रयात आदि ब्रह्मा हवन के बड़ा कुछ भी नहीं। पति एवं पुत्र आदि संगंधियों स्त्री की मृत्यु भी हो जाए उसके निमित्त ये जो भगवान कहते हैं वृक्षो सर्ग ना करे, अपित्र दूध देने वाली गौदान करे। देखो एक बच्चिया हुए है राइट, और एक दूध देने वाली गौदत्त दाना। यहाँ लिखान जो भगवान बोले निमित्त वृक्ष आदि करे, आपति दूध देने वाली गौदान करे माता। जो पुरुष वृक्ष में कंधों में तथा पीठ कर भर लाद कर चलता है, यानी पुरुष वृक्ष आदि कंधों में लाद कर चलता है, वह प्रलय काल तक घोर नरक में पड़ता है। देखिए ना। और जो पुरुष विषम यादि निर्दय होकर मुक्का अथवा सर्व यादि डंडे से पीटता है, वह कल्प यमता भोगता है। अनेक प्रकार के यहाँ लिखान इस अनेक प्रकार के वृक्ष आदि महात्य साध समझकर हे गरुड़ वृक्ष शब्द करे, यानी कि अनेक प्रकार के जो हमारे ब्राह्मण हैं वो अनेक प्रकार के यज्ञ कर। जैसे एक नारायण बलि है तो दूसरा है वृक्षो सर्द आदि जो 11वां रोज में मनुष्य करता है। फिर सपिंडी उसके बाद जो है अभी देखो मलिन इसके मध्यम खोड़सी और उत्तम खोड़सी के बारे में बताओ था। धीरे धीरे की ई रोज करो, इससे ऐसे करे से है, वो दिन नहीं मांगे कोई कपड़ा ऐसा पहने हुआ वस्त्र। अब यहाँ आता है कि पहला जो अनेक प्रकार के होता, फिर शपिंडी श्राद्ध के पूर्व खोड़स श्राद्ध कराए, है ना। खोड़स माल सीजन हम लोग बोलते हैं 16 हाँ। तो जो षोड़श श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिंड मृत्यु के स्थान पर, दूसरा द्वार के देश पर, तीसरा अर्धमार्ग पे, चौथा चिता के पास। पश्चात के बाद वह पिंडदान देता है।
ये वाला जो पहला रोज हम लोग करें, है ना, ये वाला। फिर 16 मलिन पिंड कहता, 5वां हो गए, फिर 16 मलिन मध्यम खोड़सी, दूसरे 16 पिंड मध्यम है, पहला 16 मलिन है, फिर 16 पिंड मध्यम उत्तम खोड़सी, फिर मध्यम खोड़सी, है ना, कितना है, ठीक, फिर 4 जो सपिंडी श्राद्ध रही, है ना, 16 उसका विधान मैं तुम्हें बताता हूं। पहला पिंड विष्णु के लिए, दूसरा शिव के लिए, तीसरा यम परिवार के लिए यमराज, चौथा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए, 5वां अग्नि के लिए, 6ठा खब्य के वाहा, 7वां पिंड काल के दे, 8वां रुद्र के लिए, और भगवान कहते 9वां पुरुष परमेश्वर को दे, 10वां प्रेत को, और 11वां पिंड विष्णु को देवे, 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14 फिर शिव को, 15वां फिर यम को आया, या 16वां पिंड उस पुरुष को दे जो पिंडदान तत्व वक्तुओं से मध्यम बताता है। 16 सारा पुत्र जो करे और जो सब संसार के लिए, हे परमात्मा, इस प्रकार से 12 महीना के 12 पिंडदान, 12 महीना के 12 पिंड, आदमी है कॉन्फ्यूज खाई जाए, है ना, 12 महीना के 12 पिंड, अगर ये सके दे तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग 8 पिंड हो जाए, छमासी में 8, सलीना में 8, 16 पिंड 16, है ना। और फिर कहते इस प्रकार से 12 महीने के 12 पिंडदान, एक 15वां के दिन का पाक्षिक होता है, और 1.5 महीने में जब कभी वनमास पुरुषोत्तम मास आ जाए, त्रिपाक्षिक 5.5 महीने के एक न्यून शामाशिक, और 11.5 महीने का निवावधिक पिंड बनाकर 16 पिंड बन उत्तम खोड़सी कहलाता है। कितना, 16, कौन सी कहला, उत्तम षोड़शी, ठीक है। उन्हें विधि पूर्वक करके मृतक पितरों के पक्त महा पहुंचाता है, और मृतक के पितृ प्रति आदि प्रविष्ट पाकर होने के लिए तीनों प्रकार से षोडशी श्राद्ध करे। इनको करने से मृतक प्रेत में नहीं रहता, जब तक या 48 श्राद्ध के लिए जाए तब तक पुत्र आदि के लिए अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। फिर कहते हैं इसके कारण पुत्र को पिता का निमित्त है, यानी कितना पिंड, 48 श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जैसे पिंड हम लोग बोलता है ना, यहाँ पे लिखा अवश्य करना चाहिए, महाराज जी कितना बताया, 48 श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, और पुत्र ना होने पर स्त्री अपने पति के निमित्त करे तो उसे अनंत फल प्राप्त होता है। देखो पिंडदान माता भी पिंड श्राद्ध सके करे, पूरा सके। श्री भगवान कहते हैं जो स्त्री अपने पति के लिए अथवा दैहिक क्रिया कर्म दहमता पश्चिक करता है वह सती कहलाती है। वह सती यदि पति को प्राप्त करने अनेक प्रकार की सफलता करती है, कार्य करने में मृतक के पति की सेवा कर, जिंदे जिये जो अपन पति की सेवा कर ले उसके लिए कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, जी अपन माँ बाप की सेवा कर ली उसके लिए कोई श्राद्ध करने की जरूरत। यदि कोई प्रमाद वश अग्नि जल आदि द्वारा अकाल मृत्यु हुआ, अच्छा ये वाला अकाल मृत्यु जिसे हम लोग बोलता, कोई अकाल मृत्यु ना मृत्यु आई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो जाए, उसके दहा आदि सभी प्रमुख करें। यदि कोई प्रमाद वश अपनी इच्छा या सर्प आदि काटने से मर जाता है तो उसके निमित्त शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों की पंचमी को नाग का पूजन करे। नागराजा इसीलिए एक पूजा है, हम लोग बोलते हैं पंचयादि नारायणी पूजा। और अंत में भगवान कहते हैं कि नाग पूजन गेहूं आटे मूर्ति बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प और चंदन पूजा करे, धूप दीप दिखावे, तीक्ष अक्षत चढ़ावे, नैवेद्य चढ़ावे। शक्ति हो तो सोने का नाग मूर्ति बनवावे। तभी कितने लोग मंदिर में दान करते रहे हर साल मूर्ति, कोई रामायण, कोई भोजन, यानी कि एक रकम से हम लोग क्लियर होते जाता है। सिंस वी आर लिविंग ना थैंक्स गिविंग में हम लोग जाता है क्रिसमस में, व्हेन क्रिसमस कम, व्हेन वी गो, when we take some cakes and some water and some juice to the church, to the home people's home, to give it away. When it comes to New Year's Eve, we try to give food towards the poor people who are beggars. This is a building of your karma. This is a step, first step, second step, third step. फिर हमने जाकर अपन पार्टी करता with the family. क्या बात है, family gathering, eat, you know, whatever you want to do, whatever. लेकिन in the morning we go in the 8 o'clock to the church. Almighty, you have given us a Christmas day today. I've brought some water, I have brought some juice and I have cake, and I give it to all the people here.
Often people who are childhood, they don't have father and mother, are trying to, oh, please help me whole of my but simplicity is the best policy. And in the afternoon we have our own family gathering with our, hey, Data, I bought you some dresses, I bought you some chocolates here. यहाँ कर्म किया, सुबह उठा आपने अपना कर्तव्य किया, सांझ को आपने अपने परमात्मा का परम किया अपने परिवार के साथ. इसके कहते हैं फैमिली. This is what it's all about. और शक्ति आदि सोने का नाग मूर्ति करे, सहित ब्राह्मण को दान करे, हाथ जोड़कर नागराज के प्रसन्नता करे, और मृत्यु आदि पूजन कराए, नारायण बलि करे. यह लिखा, और उसे पापों से छूटकर स्वर्ग पाता है. इस क्रिया के अंतर वर्ष भर जन्म जल तक साधक होता है. जल अंजलि इसी प्रकार से 11वें दिन पिंड का एवं अंजलि देकर 12वें दिन शपिंडी श्राद्ध करके जब सूतक निकल जाए तो संध्या दान. जब सूतक निकल जाए तो संध्या दान, पददान आदि से धर्म शांति करे. इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीका एकादशत्यादि निरपुण्यादि 12 अध्याय समाप्त. बोलो श्री नारायण भगवान की. अब कहाँ यहाँ 12 बजे दिन लिखा है, संध्या बतावे है. संध्या पद में आदमी बहुत कंफ्यूज के दिन भर सको कर. इसीलिए कबीर में जब 12 रोज के काम हुए सब शाम के एंड हुए. दिन में पूजा वूजा करके फिर चलो सबके संध्या भोजन बनाए के संध्या के खूब अच्छे कीर्तन का आपको आ जाए ना, तो यज्ञ कर लो. हाँ, तो अनेक प्रकार के भी देखो कितना सुंदर हम लोग का लास्ट करा के पूरा दिन भर पिंड निकला. 6 बजे संध्या ले, उसके नारायण बलि पूजा 11 बजे दिन में शुरू है, 4 बजे संध्या के एंड है. कितना आराम से जाप पूजन, नाग देवता के जल, फिर कल सर्प योग की पूजा किया, काल सर्प योग के फिर जनेऊ धारण, फिर तो अनेक प्रकार के बंधन. समय नहीं देखा जाए कि भोजन के एकदम 12 बजे निकले कि 9. जो समय है भगवान बोले तुम्हारे पूजन भोजन के कोई समय नहीं, भाव के कोई समय नहीं, भक्ति के कोई समय नहीं. भोजन माने भाव, भाव से बना हुआ भोजन. 12 बजे वाला भोजन नहीं है ना. 12 बजे नहीं कि हम लोग एकदम टाइम क्लॉक वी गोना ईट फूड, नो वे. ये हम लोग 11 बजे खा लेवा जाए अपन टाइम पे, फिर 3 बजे खा लेवा जाए. एंड देन वी वांट रात को थोड़ा सांस चले भरू कि रात की लाद की सोई जाइए था सांसें रुक जी. तो इति अनंतयादि भगवान श्री प्रीतानंद देवता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्ति माता जी को दे. विद्यावती शर्मा शानिल सातवा को सदगति, उत्तर गति और मोक्ष गति. हे कृष्ण, सुनने कहने में अगर कोई प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना. नियमों में हे गरुड़ जी महाराज, जितना हम लोग जानते उतना करते हैं, और सारा संसार विश्वर है. इन परिवार वाले जिनके घर से हम लोग कर रहे हैं, भैया बहनी परिवार, इनके धीरज मिले, सुख मिले, और भी वृद्धि हो, और हमारे सभी ब्राह्मण आदि गोत्राओं के परिवार सुख शांति में. ओम शांति शांति शांति.